इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक बैक्टीरियल डिजीज। हाँ, इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंतर्गत हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि जो ट्रांसमिशन के द्वारा जो पैथोजेंस होते हैं, तो जो ट्रांसमिशन होता है जैसे कि बैक्टीरियल, वायरल, तो हम लोग पढ़ रहे थे बैक्टीरियल डिजीज़, जिसमें हम लोग टाइफाइड पढ़े, निमोनिया पढ़े, जैसा कि एनसीईआरटी में यहाँ दिख रहा है। तो एक पढ़े थे टाइफाइड और दूसरा निमोनिया। तीसरा जो है यहाँ पर दो को तो बड़ा करके दिखाया पढ़ा एनसीईआरटी में बताया है। लास्ट लाइन जो है निमोनिया का, हाँ निमोनिया लिखा हुआ है, उसके नीचे देखो डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया, ये 3 डिजीज और पढ़ना है। लेकिन इसको क्या किया है, सिर्फ नाम दे दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन इसको इनलार्ज नहीं किया है, बड़ा। लेकिन हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि नीट में इससे क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर आएगा, जैक में क्वेश्चन आएगा कि डिसेंट्री जो है वो वायरल डिजीज है कि बैक्टीरियल डिजीज है, प्लेग जो है बैक्टीरियल है कि वायरल है, डिप्थेरिया बैक्टीरियल है या वायरल है, यही क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 3 डिजीज है, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया एंड निमोनिया एंड टाइफाइड। तुम लोग को 5 डिजीज जो पढ़ना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो कौन डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। हाँ, तो अब हम लोग 2 डिजीज पढ़ लिए हैं। पहला कौन पढ़े थे, टाइफाइड, दूसरा निमोनिया, तीसरा जो पढ़ेंगे वो डिसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थेरिया। तो अब हम लोग थोड़ा सा डिसेंट्री के बारे में जान लेते हैं कि ये किससे। डिसेंट्री जो होता है, पहला हम लोग पढ़ते हैं डिसेंट्री। तो डिसेंट्री जो होता है वो वास्तव में हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में देखते हैं हमेशा घर में, ये कॉमन कोल्ड, कॉमन फीवर, कॉमन डिजीज है। हाँ, डिसेंट्री जो है, तो डिसेंट्री क्या 2 तरह का होता है, एक होता है बैक्टीरियल डिसेंट्री और दूसरा जो होता है वो होता है अमीबिक डिसेंट्री। हाँ, एक अमीबा से होता है। हम लोग पैथोजिन देखे हैं ना कि पैथोजिन कितने तरह का होता है, तो उसमें एक बैक्टीरियल है और एक डिसेंट्री जो होता है वो एमीबिक डिसेंट्री होता है। तो यहाँ पर हम लोग अभी डिसेंट्री जो पढ़ेंगे वो बैक्टीरिया के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो बैक्टीरियल डिसेंट्री पढ़ेंगे और बाद में समझेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। डिसेंट्री और डायरिया भी समझ लेंगे। डायरिया जो होता है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी करेंगे। पहले सबसे कॉमन देखते हैं कि ये डिसेंट्री और डायरिया। डिसेंट्री भी 2 तरह का है, एक बैक्टीरियल डिसेंट्री है, एक अमीबिक डिसेंट्री है। तो पहले डिसेंट्री को देख लेते हैं, दोनों में अंतर क्या होगा बैक्टीरियल डिसेंट्री और अमीबिक डिसेंट्री में, कि बैक्टीरियल डिसेंट्री जो होता है वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से डिसेंट्री होता है। हाँ, मतलब पेट खराब होता है ना। और जो एक अमीबिक डिसेंट्री है वो अमीबा के कारण होता है। हम लोग पढ़े हैं, पढ़ेंगे आगे एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा, तो वो अमीबा के अमीबिक है। लेकिन यहाँ बैक्टीरियल डिसेंट्री जो पढ़ना है, तो ये कौन सा बैक्टीरिया है जिसके कारण डिसेंट्री होता है। तो डिसेंट्री जानते हो ना कि क्या होता है, पेट में दर्द होगा, इसका सिम्टम्स देखते हैं कि क्या होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और पेन, पेट में बहुत जोर का, मरोड़ नहीं कहते हैं, पेट में दर्द होगा और मरोड़ होगा। हाँ, और उसके बाद जो जो फीकल मैटर होगा, जो पोटी होगा, वो थोड़ा थोड़ा बाहर आएगा, और म्यूकस भी होगा और ब्लड भी आएगा इसमें। इसका स्टूल में क्या होगा, म्यूकस भी रहता है और ब्लड भी आता है। ये ट्रांसमिट जो होता है, इसका बैक्टीरिया जो है वो कौन बैक्टीरिया है, सीजेला, सीजेला बैक्टीरिया। सीजेला बैक्टीरिया के द्वारा होता है ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसका जो डिसेंट्री का बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, सीजेला। हाँ, सीजेला, सीजेला बैक्टीरिया के द्वारा ट्रांसमिशन होता है। अच्छा, ट्रांसमिशन जो होता है वो थ्रू ओरोफिकल, ओरोफिकल मतलब ओरोफिकल जो इसका है, जैसे कि कोई स्टूल है, हाँ वो सॉइल में है, वहाँ पर कुछ खाना उना जैसे कि कोई पत्ता है, सब्जी है, हम लोग बिना धोए हुए खा लिए, तो ओरोफिकल मैटर जो होता है उसके थ्रू वो सॉइल में गया और सॉइल से चला गया बैक्टीरिया हमारे
पेट के अंदर। तो कौन डिसेंट्री हो जाएगा? सीजेला का ट्रांसमिशन हो गया। ओरोफिकल में जो रूट मैटर है उसके द्वारा तुम्हारा बैक्टीरिया चला गया तुम्हारे पेट के अंदर, और वही सीजेला बैक्टीरिया जो है वो कौन क्या कॉज कर देगा? तो डिसेंट्री। इसका सिम्टम्स पढ़ लिए हैं कि पेट में दर्द होगा, मरोड़ होगा, उसमें क्या आएगा? म्यूकस भी आएगा और ब्लड भी आएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिसेंट्री। दूसरा एक डिसेंट्री वैसे अमेबिक डिसेंट्री है, थोड़ा सा दोनों में अंतर होता है, उसको आगे देखेंगे। और एक डायरिया जो यहाँ नहीं दिया है, डायरिया तुम लोग बार बार पढ़े होगे, समझे होगे कि डायरिया क्या होता है। डिसेंट्री एंड डायरिया। डायरिया में तो क्या होता है? डिसेंट्री जो होगा उसका स्टूल जो होगा ना, कभी हार्ड भी होता है और पतला भी होगा, लेकिन इसका कलर जो होगा हरा पीला होगा, हाँ, विथ म्यूकस एंड ब्लड। लेकिन डायरिया में क्या होता है? डायरिया में देखोगे कि बार बार एकदम जैसा कि क्या कहते हैं, भात का पानी होता है ना, भात का जो मार होता है कलर, उस तरह का डिसेंट्री डायरिया में पानी स्टूल में आने लगेगा। हाँ, बार बार पेट में थोड़ा दर्द भी होगा, बहुत हल्का दर्द होगा, उसमें फीवर भी आ जाएगा। डिसेंट्री में भी फीवर कभी कभी आता है, लेकिन उसमें फीवर भी आ जाएगा, उल्टी भी होगा, और डायरिया में एकदम जो स्टूल होगा एकदम पतला पानी के जैसा एकदम बहना लगेगा, तो वो डायरिया हो जाता है। तो वो जो होता है ना, डायरिया जो होता है, जिसको कि हम लोग उसमें एक वो भी बैक्टीरियल ही है, वो उसमें कॉलेरी विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया का नाम है, तो वो कॉलेरा हो जाता है, एक तरह का वो डायरिया हो, उसको हम लोग डायरिया कहते हैं। तो डिसेंट्री हम लोग को यहाँ जानकारी रखना है। तो ये किस बैक्टीरिया से होता है डिसेंट्री? सीजेला। और कॉलेरा जो होगा वो कॉलेरी विब्रियो कॉलेरी से। हाँ, तो दोनों में अंतर है, दोनों बैक्टीरियल ही हैं, लेकिन यहाँ पढ़ना क्या है? डिसेंट्री। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, प्लेग, जो एनसीईआरटी में दिया है। दूसरा डिसेंट्री के बाद देखो प्लेग। तो प्लेग जो है, प्लेग को हम लोग एक दूसरा नाम भी दिया गया है, ब्लैक डेथ। हाँ, प्लेग का दूसरा नाम क्या है? ब्लैक डेथ, क्योंकि इसमें ब्लैक, जहाँ भी रैट काटता था ना, इसका एक कहानी है कि प्लेग जो सबसे पहले आया था, तो यूरोप की, कहा जाता है कि यूरोप की आधी आबादी प्लेग जो था इपिडेमिक था। अभी कोरोना जो चल रहा है वो क्या है? पैंडेमिक। पैंडेमिक मीन्स जानते हो ना क्या होता है? पूरे वर्ल्ड पर इफेक्ट करता है। वो कहाँ पर ट्रांसमिट हो रहा है? कहीं भी, एक कंट्री में नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया है। कौन? कोरोना। लेकिन इपिडेमिक एक एरिया में ही फैलता है, उसको हम लोग इपिडेमिक कहते हैं। तो ये प्लेग जो था वो क्या था? इपिडेमिक था। जैसे यूरोप में फैला, वहाँ पर सुनते हैं कि बहुत सारे आबादी वहाँ का ख़त्म हो गया था। किससे? प्लेग से। इसका कोई दवा नहीं था उस समय, ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी नहीं था, और ना उस समय कोई वैक्सीन था। तो प्लेग जब महामारी फैला, एपिडेमिक महामारी तो फैला, तो वहाँ की बहुत एक आबादी जो था वो खत्म, मर गया था। हाँ, तो और जहाँ पर ये किसका, ये जो है इसका जो बैक्टीरिया है उसका नाम है एर्सेनिया पिस्टिस। हाँ, और ये किसके द्वारा ट्रांसमिशन जो होता है इसका, इस बैक्टीरिया का, वो रैट फ्लीस के कारण। हाँ, एक कैरियर है किसका? रैट पर, चूहा पर एक रैट फ्ली होता है जो कि कैरी करता है, इधर से उधर करता है। जब वो रैट किसी को बाइट किया, हाँ बाइट किया, तो उसमें चला गया वो कौन? बैक्टीरिया, और उसको प्लेग हो गया। जैसे प्लेग हुआ, तो प्लेग जो हुआ जहाँ पर काटेगा वहाँ पर देखना, कभी यूट्यूब वगैरह खोल के देखना मोबाइल में, कि वो उसका हाथ जहाँ पर भी काटा वहाँ एक काला हो जाता था, इसीलिए इसको ब्लैक डेथ कहते थे। और चूँकि कोई मेडिसिन नहीं था, इसीलिए आदमी क्या होता था? इसमें मर जाता था। सिम्टम्स क्या था? हाई फीवर, बहुत ज़्यादा बुखार होता था, माथा में दर्द होता था, लिम्फ नोड जो है, ऑक्सिलरी लिम्फ नोड जो होता था वो क्या हो जाता है? इनलार्ज हो जाता था। इस तरह से इसमें आदमी क्या होता था? मर जाता था। जैसे, और इंडिया में जो ट्रांसमिशन हुआ था प्लेग का, वो कैसे हुआ था? सीप से हुआ था। कहाँ का सीप? जो कोई दूसरे कंट्री से आया था, जैसे कि सबसे पहले आया था यहाँ से
यूरोप से ही आया था। तो यहाँ पर शिप से हांगकांग से लेकर कुछ आया शिप, जो कि यहाँ पर हमारे स्टेट में गुजरात में बहुत ज़्यादा फैला था। महाराष्ट्र एंड गुजरात में एपिडेमिक हुआ था, जहाँ की वहाँ पर बहुत आबादी हम लोग का कब 1994 के आसपास वहाँ पर आदमी का डेथ हुआ था। हाँ, यही सितंबर का महीना था। तो इस तरह से हम लोग देखें कि प्लेग जो था वो एक एपिडेमिक था। और उसके बाद तीसरा देखो डिप्थेरिया। डिप्थेरिया जो है ये जनरली इफेक्ट करता है बिलो 5 इयर्स के बच्चे पर, ज़्यादा डिप्थेरिया होता है। डिप्थेरिया का वैक्सीन हम लोग लेते हैं ना, तो जानते हैं कि डिप्थेरिया जो है कैसा है। तो डिप्थेरिया जो है वो इसका जो ये बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया से ही होता है। ये बैक्टीरिया जो होता है वो नेजल भी होता है, फेरेंजियल भी होता है इसका बैक्टीरिया। बैक्टीरियम इसका बैक्टीरिया जो होता है लैरिंजियल भी होता है, मतलब गला, नाक, फेरिंग्स तीनों में, गला में, लैरिंग्स में भी इसका अटैक करता है, और इस पर भी नेजल पोर्शन पर भी इसका टेस्ट करके डिप्थेरिया का फिर वही दवा ववा देता है, मेडिसिन वगैरह, ब्रॉड स्पेक्ट्रम वगैरह देना पड़ता है, इसका हाई डोज देना पड़ता है। और इसका डिप्थेरिया का वैक्सीन भी है जो कि दिया जाता है। तो वही हो गया, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा ही ट्रांसमिशन होता है। ज़्यादातर डिप्थेरिया जो होता है छोटे बच्चे में होता है। और यही है डिप्थेरिया, यहाँ पर दिया है डिप्थेरिया ETC आर सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिजीज इन मैन। ये भी डिजीज जो है मैन में कॉज करता है। तो इस तरह से हम लोग बैक्टीरिया को आज एंड करते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग वायरस पढ़ेंगे। वायरस को देखते हैं, वायरस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो हम लोग का समय चल रहा है कोरोना काल, जिसके कारण मोबाइल में पढ़ाना पड़ रहा है, घर से पढ़ाना पड़ रहा है, ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है। क्यों पढ़ाना पड़ रहा है ये हम लोग कल बात करेंगे कि वायरस बैक्टीरिया तो यहाँ पर अभी ब्लैक डेथ जैसे प्लेग का पढ़े हैं, उससे ज़्यादा अभी तो वो यूरोप की आधी आबादी को ख़त्म किया था प्लेग। अभी कोरोना जो है किस आबादी को ख़त्म करेगा, ये पैंडेमिक है। तो पैंडेमिक को देखते हैं कि अभी जो फैला हुआ है कोरोना काल ही कहा जाता है, वो है किसके कारण, वायरस। तो कल के चैप्टर में हम लोग पहले वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जनरल। वायरस लिविंग है, नॉन लिविंग है, हमारे क्लासिफिकेशन में इसको जगह नहीं दिया गया है, फिर भी देखो आज हम लोग वायरस काल में जी रहे हैं। तो कल हम लोग नेक्स्ट क्लास जो लेंगे वो वायरस का लेंगे। वायरस को देखेंगे कि ये कैसा डिजीज कॉज करता है, वायरस कितने तरह का होता है और क्या है वायरस का। थोड़ा यहाँ पढ़ना कम है, लेकिन हम लोग थोड़ा उसको इनलार्ज करके पढ़ेंगे। कल नेक्स्ट देखते हैं, वायरस का क्लास होगा। ओके बाय।